राधे राधे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने यहाँ पर टीवी में भजन लगा दिया है। और भजन चला कर के मैं फिर अपने काम करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह भजन सुनना। इससे ना दिमाग में एक अलग सी शांति मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति रहती है। घर में भी बाहर भी कोई शोर शराबा नहीं आता है, घर के अंदर बाहर का। और जब भजन सुनो ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियाँ, जितनी भी चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही हैं, नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है। और देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत सोफ़े की डस्टिंग करूँगी, टेबल साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो सुबह की एक्सरसाइज़ जो है मैंने कर ली है। जब मैं उठी थी तभी मैंने एक्सरसाइज़ 15 मिनट करी थी घड़ी देख करके। तो आज मैंने कमरे में ही एक्सरसाइज़ की, क्योंकि अभी बाहर अंधेरा है ना, तो फिर बाहर मैं नहीं निकलती हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं विंडो के बाहर अभी अंधेरा है। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी है और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने रात में बर्तन धो कर के रख दिए थे, बास्केट में ही छोड़ दिए थे, जिससे कि बर्तन सूख जाए, पानी जो बर्तन का होता है वो भी निकल जाए। तो वही मैं सेट कर रही हूँ, स्टैंड में लगा रही हूँ। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी इडली। तो इडली के लिए मैं यहाँ पर रवा जो है दही में मिला कर के रख दे रही हूँ। और जब मैं नहा करके आऊँगी फिर मैं इडली बनाऊंगी। तो दही में मिला कर के मैं रवे को आधे घंटे तक रख देती हूँ। और नहाने जाने से पहले मैं यहाँ पर मशीन लगा दे रही हूँ, जिससे कि साथ ही साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। मैं कपड़े वाला काम भी मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, दिन के लिए नहीं रखती हूँ ये सब। और जब मेरा नाश्ता बन जाता है तो फिर मैं बाहर कपड़े भी फैला देती हूँ, क्योंकि तब तक कपड़े भी धुल जाते हैं। और फिर मैं अब नहाने जाऊँगी इसके बाद। और देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल दे रही हूँ, तुलसी मैया को जल दे रही हूँ। सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन कर लो तो मन को ना बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि यही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन हमें डेली होते हैं। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं इडली बनाने जा रही हूँ।
तो दूध को मैंने एक तरफ बॉयल करने के लिए रख दिया है, चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो जल्दी उठो ना तो सारे काम जो है टाइम पर हो जाते हैं। देखिए मैंने झाड़ू भी लगा दी है, नहा भी लिया है, पूजा भी कर लिया है और टाइम बता देती हूँ, अभी ना 7:30 हो रहे हैं। तो 7:30 बजे तक मैंने इतने सारे काम निपटा लिए हैं। तो सुबह जल्दी उठने से टाइम पर तो सारे काम होते ही हैं, हमें खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है सुबह में भी और दिन में भी। तो एक अच्छा रूटीन फॉलो करने से ना पूरा दिन जो है अच्छा बीतता है और जो काम हम डेली नहीं कर पाते हैं उन कामों के लिए भी हमें दोपहर में फिर टाइम मिल जाता है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। तो देखिए मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, एक मिर्चा डाल दिया है क्योंकि बच्चों को ना मूंगफली की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और स्पाइसी कर दो, मिर्चें ज़्यादा डाल दो तो फिर वो लोग नहीं खाते, इसीलिए मैं मिर्चा बहुत ही कम डालने लगी हूँ। अब सारी चीज़ों में, सब्जियों में भी मैं 2 ही मिर्चें डालती हूँ क्योंकि स्पाइसी हो जाती है तो विहान जो है पूरा खाना छोड़ देता है फिर। तो देखिए मेरी इडली भी अब बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल गरम-गरम सी भाप निकल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा कर रही हूँ, फिर मैं पतिदेव और विहान को दे दूँगी खाने के लिए। और विहान को टिफ़िन में भी मैं यही दूँगी, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने टिफ़िन तो विहान का रख दिया, विहान रेडी भी हो गया था लेकिन फिर उसके पेट में दर्द होने लगा तो फिर वो स्कूल नहीं किया। हो जाता है बच्चों का, कभी-कभी हो सकता है उसका मन ना हो जाने का, लेकिन फिर दवा दी तो ठीक हो गया था और फिर मैंने पूछा कि विहान स्कूल जाओगे? तो वो मना कर रहा था। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं बेडरूम सही कर रही हूँ क्योंकि सुबह बच्चे लेट तक सोते हैं ना तो सुबह मैं नहीं ठीक करती हूँ। तो ब्लैंकेट को मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो 9 बजे तक मैंने सारे काम निपटा लिए थे, किचन के भी काम मैंने निपटा दिए थे, बस किचन में अभी मुझे बर्तन धोना है। तो मैं थोड़ा-सा बेडरूम ठीक कर दे रही हूँ क्योंकि बेडरूम फैला रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। बेडरूम सेट रहता है तो कभी भी आकर के बैठ जाओ, आराम कर लो या लेट जाओ। और ऐसे फिर कपड़े छोड़ दो ना तो बच्चे और फिर फैला देते हैं, या तो नीचे गिरा देंगे या फिर और कपड़े फैला देते हैं। और इसके बाद ना मैं यहाँ पर अपने कुर्तियाँ लेकर के बैठी। ये शॉर्ट कुर्ती जो अभी मैंने स्टिच करवाई थी, कल ही मुझे मिली है, लेकिन ना ये हल्की सी टाइट हो रही थी तो इसकी मैं एक सिलाई खोल दे रही हूँ। और जो रेड वाला आप कुर्ता देख रहे हैं उसका मुझे बटन ठीक करना है, तो बटन उसका ढीला हो गया था। एक्चुअली मैंने नेक में बटन लगवाए थे तो वही अभी मैं ठीक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।